पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें जीवन देने का वादा किया और पुत्र ने पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन देकर इस बात को साबित भी किया इस धरती पर कि वाकई में परमेश्वर जो कहता है करके दिखाता है। प्रभु, हम सब जो आपके वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा हमें वो जिंदगी देना चाहता है जो आप मनुष्य के लिए आपने रखी थी। लेकिन पिता परमेश्वर, मनुष्य उस जीवन से विहीन हो गया, उससे भटक गया और आज वो अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं में फंसकर इस जिंदगी से दूर होकर अपने जीवन में तमाम तरीके की समस्याओं में और विनाश के समुद्र में डूबा जा रहा है। लेकिन आज भी आप अपने पुत्र के द्वारा ये जिंदगी लेकर इंतजार कर रहे हैं ताकि जो कोई चाहे वो ये जीवन प्राप्त कर रहे हो। मनुष्य के अंदर जीवन के प्रति इच्छा नहीं है, बल्कि अभिलाषाओं के प्रति वो अपना जीवन कुर्बान करता जा रहा है। और प्रभु, आपका अनुग्रह सबके लिए है और सब मनुष्य आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर ऐसी इच्छा भी नहीं पैदा होती। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जो कार्य हो रहा है उसे देखकर बहुत से लोग परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर रहे हैं और वो जिंदगी प्राप्त कर रहे हैं जो आप देना चाहते हैं। आज प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा हमें वो जिंदगी की बातें समझ में भी आ रही हैं और हम उनको फॉलो भी कर सक रहे हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। एक विषय लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्य है और वो है लाइफ। आज मैं आपको काइंड्स ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगा, यानी कितने प्रकार का जीवन है। 3 काइंड्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर 3 प्रकार से जीवन पाया जाता है। पहला है प्लांट लाइफ, यानी पेड़ पौधे और वनस्पति, इनमें भी जीवन है। ये जीवित चीजें हैं, ये इनमें जीवन होता है क्योंकि ये बढ़ते हैं और ये बढ़ते भी हैं और उत्पन्न भी होते हैं और उत्पन्न करते भी हैं और इनमें फल पैदा होते हैं और ये मनुष्य को जीवन देने का काम करते हैं। वनस्पति और पेड़ पौधे ये हमें भोजन भी देते हैं और औषधि भी देते हैं, मेडिसिन भी बनती हैं इनसे और ये मेडिसिनल भी होते हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो वनस्पति है या जो प्लांट है, ये प्लांट्स और जंगल ये बहुत जरूरी है इस धरती पर, क्योंकि आपने पृथ्वी पर ये जनरेटर के रूप में रखे हैं जो ऑक्सीजन के जनरेटर हैं। इन्हीं से ऑक्सीजन पृथ्वी पर उत्पन्न होती है और फैलती है और सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो मृत्यु की शक्ति है उसे ये अब्सॉर्ब करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मनुष्य के ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स के द्वारा प्रोविजन किया। और दूसरे प्रकार का जीवन है एनिमल लाइफ, यानी कॉन्शियस लाइफ। जो जानवर हैं वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि प्लांट लाइफ के लिए एनिमल लाइफ जरूरी है और एनिमल लाइफ के साइकिल से प्लांट लाइफ चलती है और प्लांट लाइफ के साइकिल से एनिमल लाइफ का साइकिल चलता है। और फिर तीसरे प्रकार का जीवन है मानव जीवन, यानी मनुष्य का जीवन जो सेल्फ कॉन्शियस लाइफ है। मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने सबसे उत्तम चीज रखी है, वो है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। उसके अंदर बुद्धिमत्ता भी है, उसके अंदर भावनाएं भी हैं, उसके अंदर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की के तरीके भी हैं। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और भाषा में बात कर सकता है और सब चीजों पर कंट्रोल रख सकता है। लेकिन एक और जिंदगी है जिसके बारे में केवल परमेश्वर के वचन में लिखा और कहीं नहीं लिखा है, जो जिंदगी परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने हमें और आपको प्रकट करके दिखाई, और वो जिंदगी है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। द हाईएस्ट काइंड ऑफ लाइफ मींस द गॉड कॉन्शियस लाइफ, यानी परमेश्वरीय जीवन, कि जो मनुष्य को परमेश्वर जीवन देना चाहता था, जिसके लिए उसने मनुष्य को बनाया था। क्योंकि परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया, इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस, यानी अपनी जैसे परमेश्वर की इच्छाएं होती है वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं हो और जैसे परमेश्वर का स्वरूप है वैसे ही मनुष्य का स्वरूप हो। लेकिन मनुष्य शुरू में ही
भटक गया और ये जिंदगी जो परमेश्वर की ओर से उसके लिए ठहराई गई थी, इससे वंचित हो गया और वो शारीरिक जीवन में फंस गया, आत्मिक तौर पर मृतक हो गया, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह वो मनुष्य बनकर आया जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में जिसके लिए वर्णन किया था कि मैं हम अपने समान और अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उस जिंदगी को हमारे और आपके बीच में प्रकट किया और हमने उसके जीवन को देखा, हमने उसकी तारीफें तो की और आज भी करते हैं, लेकिन वो जिंदगी जो वो हमें प्रकट कर रहा है और वो जिंदगी देने का हमें वादा कर रहा है, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और ना उसके अकॉर्डिंग चलना मांगते ताकि हमें वो जिंदगी मिले जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट की जा रही है। और मनुष्य अपने शारीरिक जीवन में फंस गया। शारीरिक जीवन को समझने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि बॉडी प्लस सोल, सोल में 3 पार्ट होते हैं, माइंड, विल, इमोशन। और ये माइंड, विल, इमोशन कोई भी ऑर्गन नहीं है हमारे अंदर, लेकिन ये हमारे प्राणों के 3 वो पार्ट हैं, ये 3 अंग हैं हमारे प्राणों के, जो हमारे अंदर कोई ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन इसके बिना हमारा जीवन यानी हमारा प्राण काम नहीं कर सकता। और ये शरीर और प्राण से मिली हुई जिंदगी को बायोस कहते हैं। ग्रीक में बायोस का मतलब है कि शारीरिक जीवन, बायोलॉजिकल लाइफ। इसे समझने के लिए आप परमेश्वर के वचन में अगर इसको समझना चाहते हैं तो इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 3 पद, इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यानी हम मसीह में आने से पहले या आज भी जो लोग मसीह में नहीं हैं, उनका जीवन बायोस लाइफ है, बॉडी प्लस सोल। यानी उनके माइंड में या तो बॉडी को लेकर कोई विचार होगा या मन की इच्छाएं जो होंगी उनसे संबंधित उनके विचार होंगे, उसी से संबंधित उनकी इच्छाएं होंगी और उसी से संबंधित भावनाएं होंगी। और आपको मालूम है जब कोई शारीरिक जीवन में होता है तो एक ही भावना उसमें प्रबल पाई जाती है, वो है क्रोध। वो नहीं प्राप्त करता तो क्रोध करता है, वो छीनने झपटने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है। ये इस बात का सबूत है कि उसके अंदर ये इमोशन, ये फिजिकल लाइफ को दिखाता है और फिजिकल लाइफ में केवल झगड़े के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। लेकिन दूसरे प्रकार का जीवन है जो आत्मा से शुरू होता है और वो है स्पिरिट प्लस सोल प्लस बॉडी। ये ग्रीक में कहलाता है जोई लाइफ। जोई लाइफ, जोई लाइफ का मतलब हाईएस्ट काइंड ऑफ लाइफ जो परमेश्वर मनुष्य को देना चाहता था और जो उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस जीवन को प्रकट किया, ये वो जिंदगी है। और इसे समझने के लिए आपको पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ये परमेश्वर की ओर से जो हमें जीवन देना चाहता है, इसीलिए तो उसने सारे प्रोविजंस किए हैं ये लाइफ देने के लिए। नीति वचन की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 4 अध्याय 24 पद, इंग्लिश में द प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कौन? प्राण, हमारा प्राण। और शारीरिक जीवन में देखिए आपका प्राण किस चीज में लगा हुआ है, आप अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये वादा भी है परमेश्वर का और दावा भी है। परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा कर सकता है, ये उसका दावा है, और आप अपने प्राणों की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, ये उसका दावा है। हम चाहते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम और आप अपने जीवन को, अपने प्राणों को परमेश्वर को समर्पित करें। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था में डिमांड की गई थी कि अगर प्राण बचाना चाहते हो तो प्राण के बदले में प्राण, और अगर कोई मनुष्य
जो अपना प्राण बचाना चाहता है, वो पुराने नियम में व्यवस्था के अंतर्गत क्या करता था, वो किसी जानवर के प्राण को परमेश्वर के लिए बलिदान करता था ताकि उसका प्राण बच जाए। लेकिन बलिदान तो होते चले गए, बलिदानों में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि बहुत ज्यादा बलिदान हुए, लेकिन मनुष्य का प्राण सुरक्षित नहीं हो पाया। तब परमेश्वर ने ये देखा कि मनुष्य अपने प्राणों को की बदले में बलिदान तो कर सकता है, लेकिन वो बलिदान भी उसके प्राणों को नहीं बचा पाएगा। तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो हमें और आपको जो मनुष्य हैं ये प्रकट करें कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार और योजना के अनुसार। और परमेश्वर के इच्छा और योजना के अनुसार उस जिंदगी को पाने के लिए उसे जो प्राणों का छुटकारा चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण के बदले में हमारे और आपके लिए छुटकारे का काम कर दिया, जिसे हम सुसमाचार कहते हैं। और ये मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 26 पद में यीशु मसीह ने एक बात कही, वो ये, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। ये सवाल यीशु मसीह ने उस समय भी किया था और आज भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमसे और आपसे यही सवाल पूछ रही है। मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले, आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि इस संसार की सारी संपत्ति, सारा वैभव, राज्य, सब कुछ आपके हाथ में आ जाए और आपका प्राण चला जाए तो आपको लाभ क्या होगा। इसीलिए तो सुलेमान ने सबोपदेशक में ये बात लिखी कि मनुष्य सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। तब उसने सब चीजों को प्राप्त करने के बाद ये बात बोली कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। और आज इंसान व्यर्थ के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहा है और वायु पकड़ने में लगा हुआ है। शारीरिक चीजों के पीछे भागना, शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त हो जाना और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देना और प्राणों को नाश होने देना। और इसके आगे लिखा हुआ है, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। परमेश्वर हमसे और आपसे सवाल करता है, तुम अपने प्राणों के बदले में परमेश्वर को ऐसा क्या दोगे कि परमेश्वर तुम्हें जीवन दे। कोई अपने प्राणों के बदले में परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता। ये काम परमेश्वर ने स्वयं किया, अपने पुत्र का प्राण हमारे प्राणों के बदले में दिया ताकि पुत्र का जीवन हमने प्रकट हो और हम इस धरती पर परमेश्वर के पुत्र कहलाएं और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट हो कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। ये साबित जिंदगी है। और इसी के बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में यीशु मसीह ने एक और गूढ़ बात बोली जो हमें और आपको समझने की जरूरत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद की जिंदगी की बात कर रहा है। मसीहत में ये बात शुरू से है कि लोग सोचते हैं कि अभी तो जवानी है, अपनी मर्जी में जियो और जब बुढ़ापा आएगा तो हम बाइबल पढ़ेंगे और मरने से पहले पश्चाताप करेंगे ताकि मरने के बाद अनंत जीवन मिले। ये गलत फहमी है और ये टोटली गलत विचारधारा है। यीशु मसीह हमसे क्या बात कह रहा है उसके वचन में पवित्र आत्मा के नजरिए से जाके देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि यीशु मसीह हमसे और आपसे इस पृथ्वी पर की बातें कर रहा है, यहाँ पर जीवन की बातें कर रहा है। 3 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 12 पद में यीशु मसीह ने कहा, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे। ये सवाल है और यीशु मसीह इस सवाल को उन लोगों के सामने कर रहा था। यीशु मसीह पृथ्वी की बातें कर रहा था, वो अनंत जीवन पृथ्वी पर पहले और हमारी शारीरिक मृत्यु के बाद वहां पर हमेशा की जिंदगी तो हमें मिलेगी, वो बोनस है। लेकिन यीशु मसीह हमें यहाँ पर वो जीवन देने आया, पृथ्वी पर के जीवन की बात कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह हमसे पृथ्वी पर के जीवन की सारी बातें और सारे वादे करके गया है। और लोग ये सोचते हैं कि नहीं, वहां की बात कर रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 31 से 34 पद को देखेंगे, 3 अध्याय 31 से 34 पद में यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह कह रहे हैं, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है
और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यानी यीशु मसीह पर को परमेश्वर ने इस पृथ्वी का सारा इंचार्ज बना दिया, सारा अधिकार, क्योंकि परमेश्वर ने ये पृथ्वी मनुष्यों के लिए बनाई थी। क्योंकि मनुष्य बिगड़ गया तो परमेश्वर ने वो अधिकार अपने पास रोक लिया, और एक मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर की ओर से, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था, यानी वही बात जो वहां पर लिखी उत्पत्ति में कि हम अपने समान अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने उस मनुष्य को भेजा जिसको परमेश्वर बनाना चाह रहा था, और जिसके हाथ में उसने पृथ्वी का अधिकार दिया, और उसके बाद से उसने सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में इस पृथ्वी का दे दिया। आज हम और आप जो इस अधिकार से वंचित हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बिना सारा अधिकार आपको पृथ्वी का मिल जाए, सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि आसमान और जमीन का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं मानना सिखाओ। इसी के यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय और उसके 23 पद में यीशु मसीह ने एक बात बोली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 23 पद में यहाँ पर उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। यानी यीशु मसीह यहाँ की जिंदगी की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस जिंदगी की यहाँ पर कैसे होनी चाहिए, मनुष्य का जीवन यहाँ पृथ्वी पर कैसा होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। हाईएस्ट काइंड ऑफ लाइफ में वो था, और वही लाइफ वो हमको देना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 63 पद में यीशु मसीह ने इस बात का खुलासा किया, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था। हाईएस्ट काइंड ऑफ लाइफ में जब आप होंगे तो आपको भी सब कुछ मालूम होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में वो लाइफ कैसी होगी, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। पहली चीज, अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे तो आप अंधकार में नहीं चलेंगे। इसका मतलब यह है कि आप इग्नोरेंस में नहीं चलेंगे, अज्ञानता में नहीं चलेंगे। किसी ने कह दिया ये कर लो, किसी ने कह दिया ये कर लो, किसी ने कहा ऐसा कर लो, किसी ने कहा ऐसा कर लो, किसी ने कहा ये गलती है तो किसी ने कहा ये ऐसे। आप लोगों के कहे पे, अपने मन के कहे पे और शारीरिक बातों की अनुसार नहीं चलेंगे, शारीरिक समझ के अनुसार नहीं चलेंगे, बल्कि आप सत्य को जानेंगे और सत्य के अनुसार चलेंगे, क्योंकि आपको एक सहायक मिलेगा, पवित्र आत्मा। तो आगे उसने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यानी पवित्र आत्मा हमें ज्योति से भरा जीवन देता है, यानी जानकारी से भरा हुआ जीवन जिसमें कन्फर्मेशन भी है। और इसी के साथ 10 अध्याय के 10 पद में यीशु मसीह ने एक बात बोली, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 10 पद में, और उसने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह हमें यहीं पर जिंदगी देना चाहता है, पृथ्वी पर के जीवन की बात कर रहा है, लेकिन कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन, लाइफ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ अथॉरिटी। ये है बहुतायत का जीवन। और 17 अध्याय के अनंत जीवन है क्या? अनंत जीवन मरने के बाद के जीवन को नहीं कहा है। अनंत जीवन को अगर आप समझना चाहते हैं तो यीशु मसीह की महायाजक की प्रार्थना में यीशु मसीह ने इसका अर्थ खोला था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 3 पद में उसने कहा, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यानी जब हमारे जीवन में ये वाली सर्किट पूरी हो जाती है, परमेश्वर को, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम जान लेते हैं, यानी बिना यीशु मसीह के हम पिता को नहीं जान सकते। और जब हम यीशु मसीह को जान गए इसका मतलब पिता को जान गए, और अगर हम पिता को जान गए तो अनंत जीवन हमारे अंदर आ गया, ये अंडरस्टैंडिंग आ गई, इसका मतलब इटर्नल लाइफ आ गई। और पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 24 और 25 पद में यूं लिखा हुआ है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 24 और 25 पद में, पहला पत्रस 2 अध्याय 24-25 पद में, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर
धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। देखिए पृथ्वी पर की बात फिर कही जा रही है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। ये उन लोगों के विषय में है, कलीसिया के विषय में बताया जाए जो प्रभु यीशु मसीह के शरण में आ गई और जिनके प्राणों का रखवाला प्रभु यीशु मसीह हो गया। वो हमारे प्राणों का अध्यक्ष भी है और रखवाला भी है। वो आप अपने प्राणों की रखवाली नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह हमारे प्राणों की रखवाली भी कर सकता है और वो हमारे प्राणों का अध्यक्ष भी है। ही इज द हेड ऑफ आवर सोल। वो हमारे प्राणों को संभाल सकता है और इनमें हमारे प्राणों को प्रतिदिन जीवन से भर सकता है। प्रतिदिन का जीवन हमें मिलेगा और बहुतायत का जीवन मिलेगा, भरपूरी का जीवन मिलेगा, सामर्थ से भरा जीवन, चंगाई से भरा जीवन और अब सब प्रकार की आशीषों से भरा जीवन मिलेगा, ताकि हमारे जीवन, वो जीवन जो हमें वो देता है, उसके द्वारा उस परमेश्वर की महिमा हो, जिससे लोग इस पृथ्वी पर ये भी बात देखें और समझें कि परमेश्वर जो जीवन देता है उसमें टेंशन छोड़ सब कुछ है, और जो जीवन परमेश्वर की ओर से नहीं है उसमें टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये जिंदगी पसंद है, चाहिए, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है जो कोई चाहे वो आए, मैं उसको जीवन दूंगा। आपको अपने अपने प्राणों को यीशु मसीह के सामने सरेंडर करने की जरूरत है और अपना सब टेंशन, सारी चिंता उस पर डाल दीजिए। वो आपकी चिंताओं को हर लेगा और आपको शांति और आनंद से भर देगा। आपकी जिंदगी में ये बात साबित होगी कि वाकई में परमेश्वर जो जिंदगी देना चाहता है उसमें सब कुछ है, और उसकी महिमा आपके जीवन से प्रकट होकर इस गवाही को प्रकट करेगी कि परमेश्वर ऐसी जिंदगी दे रहा है जिससे लोगों को भी सामर्थ्य मिल रही है और आशीष मिल रही है और उसकी महिमा हो रही है। चाहते हैं तो आज आप अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु मसीह के आगे कीजिए और प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल देगा। इस पृथ्वी पर के जीवन को ऐसा कर देगा कि लोग आपकी जिंदगी को देखकर उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने लगेंगे, कहेंगे वाकई में परमेश्वर महान है और सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे और आपकी समझ काम करे और आपके जीवन में उसकी सामर्थ प्रकट और आपकी उसकी महिमा आपके जीवन से प्रकट हो। परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सामर्थ हम सबके निर्बल जीवन में प्रकट हो, आपकी पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करे और प्रभु हमारा हृदय समझदारी से भर जाए और ऐसी समझ जो नई जिंदगी की ओर बढ़े और उस जीवन को प्राप्त करे जो आप अपने पुत्र के द्वारा हमें देते हैं, ताकि आपके पुत्र के द्वारा हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।